वैम्पायर ट्रियो स्टोरीज वैम्पायर जिनका उल्लेख अक्सर डरावनी कहानियों और फिल्मों में किया जाता है, एक प्राचीन किंवदंती है जो समय के साथ विश्व भर में विभिन्न संस्कृतियों में प्रसारित हुई है। यह पौराणिक जीव जिन्हें मृत व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, अपनी अमरता को बनाए रखने के लिए जीवित लोगों के खून का सेवन करते हैं। हालांकि विज्ञान के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वैम्पायर वास्तव में अस्तित्व में है, लेकिन कुछ असाधारण घटनाओं ने लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। वैम्पायर की कहानियों की जड़ें पूर्वी यूरोप की लोक कथाओं में पाई जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध वैम्पायर कथाओं में से एक ड्रैकुला ब्रेम स्टोकर द्वारा 1897 में लिखी गई थी, जिसने वैम्पायर मिथक को वैश्विक रूप से लोकप्रिय बना दिया। लेकिन इससे पहले भी वैम्पायर की अवधारणा यूरोप में कई जगह प्रचलित थी। वास्तविक जीवन में 18वीं सदी में पूर्वी यूरोप में वैम्पायर की कहानियों ने एक तरह की सामूहिक हिस्ट्री को जन्म दिया। ग्रामीण इलाकों में जब भी किसी समुदाय में अजीब या अनजान बीमारियां फैलती थी, तो लोग अक्सर इसे वैम्पायर के कारण मानते थे। उदाहरण के लिए प्लेग महामारी के समय जब शवों को कब्रों से बाहर निकाला जाता था, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे अभी भी जीवित हैं, या फिर उनके मुंह पर खून के निशान पाए जाते थे। इसे वैम्पायर के होने का प्रमाण माना जाता था और लोग इन लाशों को ठोस उपायों से खत्म करने की कोशिश करते थे, जैसे कि उनके दिल में लकड़ी की कील ठोकना। एक अन्य असाधारण घटना 1725 में सर्बिया के एक गांव में हुई। एक व्यक्ति जिसका नाम पेटर ब्लोगोजेविच था की मौत के बाद गांव वालों ने कहा कि उसकी आत्मा ने गांव के कई लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जब ब्लोगोजेविक के शव को कब्र से बाहर निकाला गया, तो उसका शरीर ताजगी से भरा हुआ था और उसकी नाक से खून निकल रहा था। इसे वैम्पायर गतिविधि के रूप में देखा गया और गांव वालों ने उसकी लाश को जलाकर उसका अंत कर दिया। आम जीवन में आम ही बने रहते हैं वैम्पायर। रियल वैम्पायर दिन के 24 घंटे खून पीने वाले दानव जैसे ही जी ऐसा नहीं होता। दिन के वक्त इनका जीवन भी किसी आम इंसान जैसा ही होता है। वो पेशे से नर्स हो सकते हैं, बार में काम करने वाले स्टाफ, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका भगवान में विश्वास हो। जरूरी नहीं कि ये हमेशा शमशानों के आसपास घूमते रहे या फिर खून ही पीते रहें। कई रियल वैम्पायर मानवता को समर्पित कई संस्थानों के लिए भी काम करते हैं। वो बेघरों को खाना खिलाते हैं आदि। बस अलग ये बात है कि वो खुद की पूर्ति अनोखे ढंग से करते हैं। वो मानते हैं कि अंदरूनी ताकत और शांति के लिए खून की ज़रूरत होती है, इसके बगैर वो रह नहीं पाते। ऐसे कुछ वैम्पायर हैं जिन्होंने माना कि खून की छोटी छोटी 7 खुराक या छोटा कप उनके पाचन तंत्र को ठीक रखता है। डॉक्टरों से दूर रहना ही पसंद करते हैं वैम्पायर। अपनी जिंदगी के बारे में आगे साफ तौर से बताते हुए वैम्पायरों ने बताया कि वो किसी भी तकलीफ में डॉक्टरों के पास जाने से कतराते हैं। सच्चाई पता चलने पर कि वो असल में वैम्पायर हैं, डॉक्टर की टीम उन्हें पुलिस के हवाले या उनके बच्चों को सरकार के हवाले करने में लग जाती है। एक वैम्पायर ने बताया कि उसने बिना खून पिए कुछ समय जीने की सोची, लेकिन ऐसा करने पर उनकी धड़कनें तेज हो गई और उन्हें घबराहट में अस्पताल ले जाना पड़ गया। वहाँ कई दिनों तक रहने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। लगभग 4 महीने के बाद उन्होंने खून को फिर से पिया, तब जाकर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी लौट आई। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक खून पीने की वैम्पायरों की आदत दिमागी भी है। उन्हें लगता है कि खून की पूर्ति खून से ही हो सकती है। वहीं कई वैम्पायरों का मानना है कि उन्हें खून की ज़रूरत तब से महसूस हुई जब वो किशोरावस्था में थे। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप यह कमेंट करके बता सकते हैं। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, आप यह भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे ऐसी और एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन भी दबा सकते हैं। सो थैंक यू।